रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जो अलामात बयान की हैं उनके ज़हूर से पहले क़यामत वाक़े नहीं हो सकती। बहुत बड़ी आलमी जंग होगी, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तबाही होगी। तो इधर मुसलमानों को जो है ख़बर देने वाला ख़बर देगा कि दूसरी तरफ तो दज्जाल आ गया है। 10 घोड़सवार जो हैं वो दज्जाल से जंग करने के लिए मुसलमान जो है वो रवाना करेंगे। यानी उन 10 शाह सवार जो हैं उनका जिक्र किया गया जो सिपा सालार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू सिलसिला वार अलामात क़यामत पर जारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जो अलामात बयान की हैं, हमारा ईमान होना चाहिए कि उनके ज़हूर से पहले क़यामत वाक़े नहीं हो सकती। वो तमाम अलामात जो हैं वो लाज़िमन दुनिया के अंदर ज़ाहिर होंगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक अलामत बयान करते हैं और वो क्या है कि एक बहुत बड़ी आलमी जंग होगी जिस जंग में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तबाही होगी। इतने बड़े पैमाने पर तबाही होगी कि एक ख़ानदान के 100 अफराद में से 99 जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मारे जाएंगे उस जंग में, और एक जो है वो बाकी बचेगा। यकीनन ये कोई एक बहुत बड़ी एटमी जंग होगी, क्योंकि इतनी बड़ी तबाही जो है वो सिर्फ़ 4 दिन के अंदर जो है वो दुनिया के अंदर ये तबाही बर्पा हो जाएगी। और मुसलमान जो हैं वो कुफ़ार के साथ जंग करेंगे और चौथे दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को फ़तह से हमकिनार करेगा। दीगर रवायात को साथ जोड़ने से ये भी पता चलता है कि ये जंग जो है ये इमाम महदी की कमांड में होगी। यानी इमाम महदी जो हैं वो इस जंग के सिपा सालार होंगे। इस जंग को जो लीड कर रहा होगा सिपा सालार वो इमाम महदी होंगे। और एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन करते करते आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं वो उनके साथ मिलते चले जाएंगे। चौथे दिन हत्ता के सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो उनकी कमांड में आ जाएंगे। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको फ़तह से हमकिनार करेगा। और जब ये फ़तह मुसलमानों को मिलेगी तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अभी उन्होंने अपने हथियार जो हैं वो नहीं उतारे होंगे, तो उन्हें फ़ौरन एक दौड़ता हुआ शख्स आके ख़बर देगा कि दज्जाल जो है वो निकल आया है। दज्जाल जो है, यानी यूँ लगता है कि एक तरफ तो ये काफ़िरों के साथ जंग कर रहे होंगे और काफ़िरों को जो है वो बुरी तरह से शिकस्त दे देंगे, और उसी असना में दूसरी तरफ जो है वो पीछे से दज्जाल जो है वो उसको निकलने के ऑर्डर जो है वो दे दिए जाएंगे। जैसा कि हम अपनी पहली एक एपिसोड में ये बात आपके सामने रख चुके हैं, हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो मुकम्मल रवायत कि जिसमें इस बात का ज़िक्र है कि दज्जाल जो है वो एक जज़ीरे में कैद है और एक सहाबी से उनकी मुलाकात भी हुई। तो उसने 3 अलामात पूछी और उसके बाद उसने कहा कि अनकरीब मुझे निकलने की इजाज़त दी जाएगी। तो उसको उस वक्त फिर जब इजाज़त मिलेगी तो वो निकलेगा। तो इधर मुसलमानों को जो है ख़बर देने वाला ख़बर देगा कि दूसरी तरफ तो दज्जाल आ गया है। अभी जो है तुम्हें रिलैक्सेशन जो है वो नहीं करनी है, बल्कि अभी एक और बड़ी जंग जो है वो तुम्हें लड़नी है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसी वक़्त मुसलमान जो हैं वो 10 शाह सवार, 10 घोड़सवार जो हैं वो दज्जाल से जंग करने के लिए मुसलमान जो है वो रवाना करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उन शाह सवारों के नाम, उनके ख़ानदान को जानता हूँ और मैं उनके घोड़ों को पहचानता हूँ। यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजिज़ा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तक़बिल की ख़बरें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे बताई कि जैसे कि वो एक आजकल हम जो है वो किसी मूवी के ज़रिए से, वीडियो के ज़रिए से उसको देख लेते हैं। ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तक़बिल के मनाजिर जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दिखाए हैं, इसका ज़िक्र मुख्तलिफ़ और हदीस में भी मिलता है। जैसा कि मेराज के मौका पर बैतुल मुक़द्दस जो है वो आपके सामने ऐसे एक वीडियो स्क्रीन की तरह जो है वो सामने चला दिया गया था। तो आज इंसान इस टेक्नोलॉजी से मुतारिफ़ हो रहा है, पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए तो ये कोई मुश्किल की बात नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त रोए अर्ज़ी पर, यानी दुनिया के ऊपर, वो 10 शाह सवार, और ज़रूरी नहीं है कि वो 10 ही होंगे, बल्कि फरमाया कि हरावल दस्ता, 10 शाह सवारों का हरावल दस्ता जो है वो रवाना किया जाएगा।
یعنی ان 10 شاہ سوار جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا جو سپہ سالار ہوں گے، یعنی کمانڈر ہوں گے، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ ہراول دستے، ایک پوری پلٹون، ایک پوری فوج جو ہے وہ مسلمانوں کی ہوگی، جس کو 10 حصوں کے اندر تقسیم کر کے دجال سے فائٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بھیجا جائے گا، اور دجال کے ساتھ یہودی ہوں گے، اور پھر یہ ایک اور جنگ جو ہے یہ مسلمانوں کی دجال اور یہودیوں کے ساتھ جو ہے یہ ہوگی، جس کے احوال دوسری روایات میں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بہترین لوگ یہ ہوں گے، ظاہر ہے کہ جو دجال سے فائٹ کر رہے ہیں وہ اس وقت جو ہے اس وقت کے بہترین لوگ جو ہیں وہ قرار دیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہے کہ جو قیامت سے پہلے ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی۔ ہمارا یہ سلسلہ علامات قیامت جاری رہے گا۔ آئندہ کے ایپیسوڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جو اس بارے میں بیان فرمایا ہے وہ ذکر کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔